नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगड़ स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखना शुरू कर देते तो लाइक आप कम करते हैं, तो इसलिए लाइक कर दीजिए। फिर अपना दूसरा अध्याय रहेगा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। पहला अध्याय आपने पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से देख लिया होगा। पहला अध्याय आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, जो कि वैभवपूर्ण अतीत से संबंधित था और कुछ उपलब्धियां थी उनके बारे में भी अपन ने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया था। उनके पहले अध्याय के 4-5 लेसन 6 लेसन थे और 6 क्लास थी और 7वीं क्लास जो कि पहले अध्याय से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन है जो कि 7वें पार्ट में अपने डाले थे, 7वें वीडियो में डाले थे और उसमें सब प्रश्न डाले हुए पहले पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी वही पूछे जाएंगे। तो आप 7वां वीडियो है जो कि आप जरूर देखिएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। अब आज का अपना वीडियो है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। अब देखिए इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ क्या क्या रहे हैं, यानी कि प्रारंभ से लगा करके अब तक, वैदिक काल से लगा करके अब तक या फिर मौर्य काल से लगा करके अब तक, इससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता से लगा करके काफ़ी जानकारी वैदिक उत्तर वैदिक काल तक अपने पहले अध्याय में अध्ययन कर ली थी। कुछ उपलब्धियां पढ़ी थी उसमें, वही उपलब्धियां अपन इसी पाठ में पढ़ेंगे। दूसरा पाठ उसी से रिलेटिव है, उसमें उपलब्धियां लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ स्वर्णिम पृष्ठ। तो इसमें अपन प्रारंभ करेंगे मौर्य साम्राज्य से। इससे पहले की उपलब्धियां अपन पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए इसमें पढ़ेंगे अपन मौर्य काल की साम्राज्य स्थापना एवं प्रशासन। मौर्य काल का जो साम्राज्य है इनकी स्थापना और प्रशासन कैसा था। उसके बाद में अशोक का थंब जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक का थंब जो कि सबसे महत्वपूर्ण, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में गुप्त काल में क्या पढ़ेंगे तो साम्राज्य स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान। और उसके बाद में हर्षकालीन भारत, उसमें भी यही अपन स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दक्षिण भारत में चले जाएंगे और दक्षिण भारत में अपन अध्ययन करेंगे चोल साम्राज्य और उनका कला एवं साहित्य। फिर विजयनगर साम्राज्य, उदय, कला एवं साहित्य का विकास। इतनी जानकारी अपन इस दूसरे अध्याय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत ही बढ़िया पाठ है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली जानकारियाँ हैं इसमें, तो आप भी बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब उसके बाद में जैसे ही अपना ये वीडियो खत्म होगा और पिछले वर्षों के वार्ता बोर्ड और RS IAS में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो प्रश्न इसी पार्ट में से पूछे गए प्रश्न है जो कि शामिल करेंगे। अपने पहले पार्ट के अंतिम में जो 7वां वीडियो डाला था वैसे के वैसा इसमें भी अपन वीडियो डाल करके प्रश्न डाल करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में आने लायक प्रश्न है। अब देखिए इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, वो तो हुआ अपने पूरे अध्याय में। अब ये है अपना इस वीडियो में अपन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इन दोनों के बारे में, और उसके बाद में पिछले सालों के जो प्रश्न पूछे गए हैं इन दो टॉपिक में से, उन दोनों टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, ये कब से कब तक था, 322 से 185 इसके बारे में, और इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किन्होंने की, कौन कौन से इनके राजा आए, उनके बारे में। तो इनकी जानकारी के स्रोत देखिए, जानकारी के स्रोत में कहाँ से जानकारी हमें मिलती है, सर्वप्रथम प्रश्न यही पूछा जाता है। तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, किनका अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और सोमदेव की कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, महावंश टीका, दीपवंश, इनके बारे में अपन पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं विस्तृत रूप से। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यूनानी यात्री, चीनी यात्री, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख, इनसे हमें क्या मिलती है जानकारी, मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हो चुकी हमें उपलब्ध होती है, ठीक है। यह था मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत, उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 से लगा करके 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक है इनका कार्यकाल। मौर्य साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इन्होंने अपने गुरु विष्णुगुप्त, इनके गुरु कौन है, विष्णुगुप्त या चाणक्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इनकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, उनको क्या किया था, हराया था। कब हराया था, 322 में।
322 में हरा करके किसकी स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके 322 में क्या किया? इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर चंद्रगुप्त नाम जूनागढ़ अभिलेख में हमें उपलब्ध होता है। जूनागढ़ अभिलेख के नाम से अभिलेख है, उसमें हमें चंद्रगुप्त नाम है जो कि उपलब्ध होता है। ये प्रत्येक लाइन में से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लूटार्क, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, ये प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, ये प्लूटार्क कहते हैं। इनके कहे हुए शब्द हैं। और 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस मैसिडोनिया को इन्होंने क्या किया था? हराया था। 305 में मैसिडोनिया के ये जो शासक था सेल्यूकस कहाँ का था? मैसिडोनिया का। और मैसिडोनिया का था और इन्होंने किन्होंने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। कब? 305 ईस्वी में। उसके बाद में सेल्यूकस ने कुछ संध्या की थी। सेल्यूकस के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ संध्या हुई थी, तो उस संध्या में क्या क्या इन्होंने आदान प्रदान किया। देखिए 305 में इन्होंने मैसिडोनिया का शासक सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ और सेल्यूकस को क्या किया? इन्होंने हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया तो फिर उनके साथ में संध्या हुई, तो सेल्यूकस ने क्या कहा कि उसकी पुत्री हेलेना का विवाह है वो चंद्रगुप्त से कर दिया। किसकी पुत्री? सेल्यूकस की पुत्री। और दहेज में एरिया, आर्कोसिया, जेरड्रोसिया, पेरिपी मिसदई के छत्र है जो कि इन्हें दहेज के रूप में दे दिए गए। उसके बाद में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। देखिए प्लूटार्क कहते हैं कि सेल्यूकस को किसने दिए? चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए। और सेल्यूकस ने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में रखा। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है और मेगास्थनीज कहाँ का था और सेल्यूकस का दरबारी कह सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहाँ का दरबारी बनाया? इनका चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी बना दिया, राजदूत बना करके भेजा, ठीक है, दरबार में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार किया? तो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक अपना साम्राज्य जो कि विस्तार किया। अब ये तो था अपना किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य कब आता है और कब साम्राज्य की स्थापना करता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी अपने सिलेबस में इतनी ही दे रखी है। हालांकि अपन विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें तो बहुत सारी जानकारी है। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर लाइव क्लास लगाइए। अब देखिए दोस्तों, लाइव क्लास लगाएंगे तो या तो लाइव क्लास में क्या होता है, हम कंपटीशन के लेवल से पढ़ाएंगे तो केवल स्थापना तक जाएंगे, स्थापना वाला टॉपिक जाएंगे ना, तब तक बहुत सारी जानकारी आपको हम रटवा लेंगे। तो ये जानकारी अपने 12th क्लास में जो आने लायक नहीं है, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल किताब में से ही पूछे जाएंगे, बाहर से कोई जानकारी नहीं पूछी जाएगी। और जो बोर्ड कमेटी होती है, पेपर बनाने वाली कमेटी टीम होती है, वो आपका पेपर बनाएंगे तो वो किताब लेकर के बैठेगी। ऐसे नहीं कि आप बहुत सारी विस्तृत बाहर से जानकारी पूछी जाए, ऐसी नहीं पूछी जाएगी। तो आप किताब में जो जानकारी दे रखी है वही पढ़ें। अतिरिक्त जानकारी यदि आप कंपटीशन लेवल से पढ़नी चाहिए, लेकिन यदि पेपर में अच्छा अंकन करवाना चाहते हो तो केवल किताब पढ़िए। और बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको कला वर्ग से संबंध रखने वाले विद्यार्थी हैं, तो कला वर्ग से संबंध रखने वाले विद्यार्थी को अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए। और एग्जाम में आगे कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाएगी तो वो भी होनी चाहिए। उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आगे, अलग अलग वीडियो में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, टॉपिक लेंगे, उनमें भी पढ़ेंगे। लेकिन प्रथम उद्देश्य अपना क्या है, जो बोर्ड क्लास है हिस्ट्री का दूसरा अध्याय, इनमें अच्छा प्रदर्शन करें अपन। तो इसके बारे में तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में इतनी ही जानकारी दे रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बारे में और भी है, अपने बिंदुसार है, अशोक है, अशोक के धम्म के बारे में, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी थी कि 322 में इन्होंने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की मदद से नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसको क्या किया था? हराया था। हरा कर किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 322 में। 322 में ये लोग स्थापना करते हैं। और चंद्रगुप्त नाम है जो कि कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वो होता है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। और फिर प्लूटार्क कहते हैं कि
चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर क्या किया था, अधिकार किया था। फिर 305 में सेल्यूकस है जो कि मैसिडोनिया का क्या था, शासक था। और 305 में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है, युद्ध होता है किसके साथ में, मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस के साथ में। और सेल्यूकस क्या हो जाता है, हार जाता है इसमें। और फिर सेल्यूकस के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य कुछ संधिया करता है। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हेलेना किसकी पुत्री थी, तो ये सेल्यूकस की पुत्री थी, मैसिडोनिया का शासक था। उसकी पुत्री हेलेना ने चंद्रगुप्त के साथ में क्या कर दिया, उसने विवाह करवा दिया। और दहेज के रूप में उन्होंने आर्कोसिया, जेड्रोसिया व पेरिपेमिसदई, ये जो क्षेत्र है इनको किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने पुनः इसे 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। और सेल्यूकस ने सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज उनको अपना राजदूत बना करके कहाँ भेज दिया गया, चंद्रगुप्त के दरबार में। यही कहाँ जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इनका जो साम्राज्य विस्तार इसके बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया। अब आगे अगला शासक आता है अपना बिंदुसार। बिंदुसार ये कौन था और इन्होंने क्या क्या काम किए, इसके बारे में देख लीजिए। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, पुत्र है। इसे यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे। यूनानी लेखक क्या कहते थे, अमित्रोचेडस कहा जाता था, ठीक है। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेडस कहा है, किसने कहा, स्ट्रेबो ने। और ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। उसके बाद में प्लेट ने बिंदुसार को अमित्रघात अथवा शत्रुओं का वध करने वाला बताया। ये इनके उपनाम है जो कि अलग अलग लेखकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। देखिए बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है जो कि कौन बना, बिंदुसार। ये जो बना बिंदुसार कब बना, 298 से 273 तक इनका कार्यकाल रहता है। और अलग अलग लेखकों के द्वारा इनके बारे में अलग अलग बातें कही गई है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिसमें अपने पुत्र अशोक और फिर सुसीम को भेजा। और उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे, अशोक के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोक्स प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स नाम के राजदूत को भेजा। कहाँ के शासक, ये जो यूनानी शासक एंटियोक्स ने प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स नामक के राजदूत को भेजा। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने एंटियोक्स प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार ने एंटियोक्स प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की क्या की थी, प्रार्थना की थी। तब इन्होंने एक दरबार में राजदूत है जो कि भेजा। और मिस्र के राजा फ्लाइडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनोनिसस नाम के एक राजदूत को भेजा। ये भी मिस्र के राजा ने भेजा किसके दरबार, बिंदुसार के दरबार में। तो इतनी जानकारी अपन बिंदुसार के बारे में देखेंगे और पूछने लायक इतनी जानकारी थी। और अपने आप पाठ में भी इतनी ही जानकारी है। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी किसे बना गया, बिंदुसार को। और उपनाम और कौन कौन से जो दरबारी राजदूत बना करके कहाँ से भेजे गए, यूनान से और कहाँ से भेजे गए, वो दरबारी यहाँ आपके सामने दे रखे हैं। इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो जानकारी अपने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद में बिंदुसार के बारे में थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इस दोनों टॉपिक्स में से पूछे गए कौन कौन से प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में या फिर यूपीएससी लेवल की परीक्षा में, आरपीएससी लेवल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वह भी शामिल है। ज़्यादातर वो प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इतिहास के संबंध में, क्योंकि स्कूल आपकी लगभग लगता है 1, 2, 3 महीने भी लग सकता है। इसलिए आपको एकमात्र आपका उपाय यही है, रेगुलर वीडियो तभी मिलेगा जब आप हमें अच्छा प्यार देंगे, यानी कि लाइक कमेंट करेंगे। कमेंट भी ज़रूरी है, ज़्यादा कमेंट आएंगे। दूसरे नंबर वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, यानी बहुत सारे कमेंट किए आपने, और कमेंट से क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों तक वीडियो है जो कि पहुंचता है। इसलिए हमें भी फ़ायदा होता है। हमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी है वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फ़ायदा, यानी कि पैसे वैसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, बिल्कुल न के बराबर मिलते भी नहीं है। इसलिए यही केवल आपकी सेवा है, और आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं अपन। पिछले वर्षों के जो पूछे गए प्रश्न है जो यहाँ अपन दे रहे हैं, इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न का अंकन कैसे होता है और कॉपी कैसे चेक होती है, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। कॉपी में लिखा कैसे जाता है, बड़े प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है, इतिहास में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न पेपर का प्रश्न आया तो इससे संबंधित मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। इसमें मैं उत्तर नहीं दूंगा, साथ में इसका उत्तर आपको देना है कि 2019 वाले 13वां नंबर क्वेश्चन में ये उत्तर है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखना है, टिप्पणी करनी है, मीमांसा करनी है, समीक्षा करनी है, आलोचनात्मक विवरण करना है, समालोचना करनी है। इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देना, इतिहास में मार्किंग कैसे होती है, हम कॉपी चेक करते हैं। तो बोर्ड क्लास का विद्यार्थी, बोर्ड क्लास की मैंने कॉपियाँ देखी, बहुत सारी कॉपियाँ देखी है, चेक भी की है। तो उसमें बोर्ड क्लास का विद्यार्थी क्या करता है, एक ही तरीके से आंसर देता है। टिप्पणी करना है तो भी उस हिसाब से उत्तर देता है, आलोचना करनी है तो भी उस हिसाब से उत्तर देता है। केवल मतलब अता पता ही नहीं है कि समालोचना कैसे की जाती है, आलोचना कैसे की जाती है, मीमांसा कैसे की जाती है, समीक्षा कैसे की जाती है प्रश्न की। तो उनकी मार्किंग है जो कि एक टीचर होता है वो उस हिसाब से करता है। तो आप भी वीडियो अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, अच्छे तरीके से दोस्तों तक पहुंचाएंगे, तो मैं भी वीडियो के लास्ट तक, यानी कि अपना जो कोर्स हो जाएगा उस कोर्स के बाद में यही अपन चर्चा करेंगे कि लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया 13 नंबर का प्रश्न। इसमें 1/2 ऐसे करके आपके कितने नंबर बनाए गए, 2 नंबर बनाए गए हैं। यहाँ कुछ रचनाएं दे रखे हैं और यहाँ पे रचनाकार दे रखे हैं। इनका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि आप यहाँ कमेंट करेंगे तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की थी, माफी चाहूँगा, रचनाकार कौन है, और मृच्छकटिकम की रचनाकार कौन है, और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, और राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है, इसके बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। इसमें 1-2 टॉपिक है जो कि अपने इसमें शामिल है, और कुछ 2 या 3 अपने किसमें शामिल है, पिछले अध्याय में भी रचना है जो कि अपन पढ़ चुके हैं। अब अगला सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा गया था, सप्लीमेंट्री 2018 वाले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। आप भी उत्तर दे दीजिए। 2018 प्रश्न संख्या 1, और फिर जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट दीजिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। अर्थशास्त्र की रचना आपको आंसर देना है, ठीक है। दे दिया होगा आपने आंसर, कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं अपन। 2017 का जो सप्लीमेंट्री उस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। अभी जस्ट पढ़ा है, पीछे अभी जस्ट पढ़ा है, कौन से सन में की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी, किसको हरा करके की थी, फिर सेल्यूकस के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी, सेल्यूकस के साथ में सेल्यूकस हार गया था और सेल्यूकस ने कुछ संध्या की थी। तो फटाफट मौर्य साम्राज्य संस्थापक की स्थापना किसने की थी, कौन करने वाला था, उसके बारे में लिखिए आप फटाफट। 2017 लिख करके प्रश्न संख्या 1, 2017 सप्लीमेंट्री प्रश्न संख्या 1, और फिर उत्तर लिख दीजिए फटाफट कि इसका उत्तर यह है। फटाफट आंसर दे दीजिए फटाफट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अब प्रश्न है अपना, चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम था। ये 1993 यूपीएससी में पूछा गया था, यानी आईएएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। 4 ऑप्शन है, फटाफट आप आंसर दे दीजिए क्योंकि अभी अपने पढ़ा है। ये किसका गुरु था, किसका गुरु था, ये चंद्रगुप्त मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी मदद से क्या किया था, किसकी स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो लिख दीजिए फटाफट, आंसर लिख दीजिए फटाफट आप कि चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, लिख दीजिए आप, आंसर लिख दीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विष्णुगुप्त, भट्ट स्वामी, राजशेखर, विशाखदत्त। दोस्तों यहीं से आपकी प्रश्नमाला है, जो वोकेबलरी है वो अच्छी होगी। अभ्यास आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा सिलेबस। अब इंडिका का मूल लेखक था, इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज, नियार्क्स, प्लूटार्क और डायोडोरस। देखिए इसमें से 2 नाम तो अभी पढ़े हैं अपने, प्लूटार्क और मेगास्थनीज। मेगास्थनीज और प्लूटार्क से तो ये अपने दोनों पार्ट में आए हुए हैं, अभी पढ़े हैं, जस्ट पीछे 2 मिनट पीछे ही पढ़ा है। तो ये अपने इतने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए आप RAS, MP, PSC, UPSC, BPSC, इन एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। उत्तराखंड PSC एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। इनका भी आंसर लिख दीजिए, इंडिका का मूल लेखक, फिर आंसर लिख दीजिए फटाफट, आंसर लिख दीजिए। इंडिका का मूल लेखक, इंडिका का मूल लेखक ये है, आप लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज
मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अभी पढ़ा है पीछे अपने, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में, मेगास्थनीज लिख करके आगे उस दरबारी शासक का नाम लिख लीजिए। हर्षवर्धन था तो उसका, अशोक है तो अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, हेमू है तो हेमू का नाम लिख लीजिए फटाफट। मेगास्थनीज लिख करके उसके बाद में इनके जो आगे किनके दरबार में आया था उनका नाम फटाफट लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। हालांकि यहाँ आंसर दे रखा है श्री चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अपन इस श्रृंखला में इतने ही प्रश्न थे, यहाँ पे भी मेगास्थनीज दे रखा है आंसर। पिछले दोनों पर आगे इन प्रश्नों में भी नहीं दे रखा, एक नंबर का प्रश्न है। तो इतने प्रश्न, ये 2 टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन इनमें से भी इतने प्रश्न पूछे गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारी जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली है इस वीडियो में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, छोटे छोटे वीडियो अपन ले रहे हैं और आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, साथ में किताब लेके बैठिएगा साथ में, इनमें से अपन अध्ययन करते जाएंगे। क्योंकि आपका जो स्कूल खुलने का टाइम है वो शायद तक कि 1-2 महीने लेट हो सकता है, और रेगुलर क्लास में 2-3 महीने भी लग सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बना करके लेके आने वाला हूँ, तो आप उन्हें भी देखिएगा कि कब स्कूलें खुलेगी, आपको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, किस प्रकार से आपको बुलाया जाएगा, ये भी एक संशय का विषय है। और सिलेबस आपका कितना कम होगा, बोर्ड की कमेटी गठित हुई, इस पर भी मैं वीडियो बना करके लाने वाला हूँ, तो उन्हें भी देखिएगा। और सबसे पहले तो यह है कि पहले अध्याय के 7 वीडियो और दूसरे अध्याय का ये पहला वीडियो, यानी कि टोटल अपने 7-8 वीडियो हो गए हैं। तो 7-8 वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए, अपने किताब आपके पास में होगी। कमेंट बॉक्स में आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो, जो भी मैंने प्रश्न यहाँ की है उनका आंसर देते जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन लगाओ, उन्हें भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।